जो सीमा के चैप्टर जो है प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 30 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फलन हमें एफ एक्स जो दिया है वो किस प्रकार दिया है, ध्यान से देखिएगा। फलन एफ एक्स का जो मान है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मॉड एक्स प्लस वन है, ये कब है? जब जीरो से छोटी संख्याओं के लिए, जब एक्स का मान जीरो से कम होगा तो हम इस वाले फलन को लेंगे। जब एक्स का मान ज़ीरो के बराबर होगा, वैन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब फलन की वैल्यू जो है फलन एफ एक्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए जब एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा तो फलन होगा मॉड एक्स माइनस वन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। जो फलन हमें तीन फलन दिए हैं, जीरो से छोटे के लिए फलन ये, जीरो से छोटे का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हो गया, और ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला फलन है मॉड एक्स माइनस वन, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए ये हो गया। तो वो कह रहा है तो ए के किन मानों के लिए, तो हमें ए के वो मान बताने हैं। तो ए के किन मानों के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर एफ एक्स, यानी कि इस फलन की सीमा एक्सटेंड ए पर इस बिंदु ए पर इस फलन की एफ एक्स की सीमा का अस्तित्व है। ए के किन मानों के लिए, वो ए के वो मान बताइए जिन पर इसकी फलन की सीमा का अस्तित्व है। तो यहाँ पर आप अगर प्रश्न को देखते हैं तो जीरो से छोटे के लिए फलन दिया है मॉड एक्स प्लस वन, और जीरो से बड़े के लिए फलन दिया है मॉड एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले हम जीरो पर इस फलन की संततता का जीरो पर इस फलन की सीमा का परीक्षण कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम डालते हैं। फर्स्ट पार्ट मान लीजिए ये है कि माना x जो है वो a के बराबर है और a जो है जीरो के बराबर है, यानी कि a का वो मान जो जीरो के बराबर है उस पर हम फलन की सीमा ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट व्हेन लेट x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच, ठीक है। जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो में हमने h एक बहुत ही अल्प मान जोड़ दिया है जिसका नगण्य मान है, समझ लीजिए। और व्हेन x टेंड्स टू ज़ीरो, और जैसे ही x जीरो की ओर बढ़ेगा, जैसे ही x जीरो पर पहुंच जाएगा तो जीरो बराबर जीरो प्लस h हो जाएगा, तो h बराबर जीरो आएगा। तो देन h टेंड्स टू ऑलवेज ज़ीरो। अब यहाँ पर आया लिमिट, अब लिमिट नहीं, पहले फलन देख लेते हैं क्या होगा। एफ एक्स बराबर तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच पर, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़े पर, तो जीरो से बड़े के लिए फलन है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स बराबर आ गया मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। दोनों लिमिट लगा दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस लिख रहा हूँ एफ एक्स क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट है और मॉड एक्स और माइनस वन, ठीक है। तो बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो की जगह हो गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, मॉड एक्स की जगह हो गया ज़ीरो प्लस एच माइनस वन। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो पर आ गया मॉड एच माइनस वन। इसमें अगर आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हो गया मॉड ज़ीरो माइनस वन। तो मॉड ज़ीरो माइनस वन का मतलब हो गया ज़ीरो माइनस वन, और ज़ीरो माइनस वन का मतलब हो गया माइनस वन। तो यानी कि ये राइट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। तो राइट हैंड लिमिट आ गई आपके पास माइनस वन। अब आएगी आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया एल एच एल, ठीक है। क्या हो गया, लेट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर चेक करना है, तो ज़ीरो माइनस एच वैन जब एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, जैसी एक्स जीरो पर पहुंच जाएगा यानी इस एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू ज़ीरो आ गई। देन एच टेंड्स टू ऑलवेज ज़ीरो। अब फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन ये का मतलब हो गया ज़ीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटे के लिए, जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटे के लिए। तो जीरो से छोटे के लिए फलन एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए फलन है मॉड एक्स प्लस वन, फलन है मॉड एक्स प्लस वन। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस वन। दोनों लिमिट लगा दिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स, और इधर भी लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस मॉड एक्स प्लस वन। तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब लिमिट एच की आ गई,
तो फंक्शन भी किसका हो गया, एच का। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। मॉड के अंदर 0 माइनस एच हो गया माइनस एच, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का एच और प्लस का 1, माइनस का एच और प्लस का 1 प्लस 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और माइनस एच की वैल्यू क्या हो गई मॉड के अंदर, प्लस एच प्लस 1, लिमिट लगा दी इसमें, तो 0 प्लस 1, एच की जगह 0 आ गया, तो बराबर कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई वो कितनी आ गई, प्लस 1 आई। अब राइट हैंड लिमिट कितनी थी, ध्यान से देखिए, और राइट हैंड लिमिट हमारी थी माइनस का 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, प्लस का 1, बिकॉज राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 पर जब a का मान 0 होगा पर फलन fx की सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो 0 पर तो फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट में जाते हैं, अब हम देखेंगे a का वो मान जो 0 से छोटा है, लेट x इज इक्वल टू ए लेस देन 0, यानी कि अब a का वो मान जो 0 से छोटे है, तो 0 से छोटे के लिए हम फलन की सीमा देखने जा रहे हैं, किसके लिए, 0 से छोटे के लिए। तो 0 से छोटे के लिए जो हमें फलन दिया है, 0 से छोटे के लिए फलन दिया मॉड एक्स प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 0 से छोटे मान के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, माइनस में हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो माइनस का एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा, जिससे कि हम जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे तो ये इसको क्या बना देगी, पॉजिटिव। जब एक्स वैल्यू 0 से छोटे का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज़, तो कोई भी एक्स की नेगेटिव वैल्यू यानी कि 0 से छोटे रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, जो आपकी इच्छा कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं इसकी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस का एक्स प्लस 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ये वो है जो 0 से छोटा है, एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने इसमें लिमिट लगा दी तो ये कितना हो गया, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए तो आया, माइनस का ए और प्लस का 1 माइनस ए आ गया, ठीक है। इसके बाद आती है राइट हैंड लिमिट। तो जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने पर क्या होगा कि जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने पर क्या होगा कि राइट हैंड लिमिट में भी फलन तो वही रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू कितना है, a लेस देन 0 पर निकाल रहे हैं, a लेस देन वो मान, उन मानों पर आप इसकी लिमिट ज्ञात कर रहे हैं जो 0 से छोटी हैं। तो 0 से छोटे के लिए हमारे पास फलन यही है, तो फलन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 है। अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 क्यों होगी, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटे मानों के लिए इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है, जिससे कि जब आप x की जगह पर कोई भी ऋणात्मक मान रखोगे यानी कि 0 से छोटा मान रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों और लिमिट लगा दी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ आ गया माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का a प्लस का 1, यानी कि 1 माइनस a। तो आपने देखा ये जो थी राइट हैंड लिमिट भी 1 माइनस a है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 माइनस a है, बिकॉज चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना 1 माइनस ए। इसलिए x इज इक्वल टू ए लेस देन 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। फलन की सीमा का अस्तित्व है, ये समझ में आगे बात को। जीरो से छोटे पर, जीरो से छोटे जितने मानों यानी कि ऋणात्मक मानों पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं इसका। तो थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए। अब हम सीमा का मान निकालने जा रहे हैं, सीमा निकालने जा रहे हैं किस पर, लेट x इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0, यानी कि हम 0 पर निकाल चुके हैं, 0 से छोटी x के x बराबर 0 पर निकाल चुके हैं, x का मान जब 0 से छोटा होगा तब निकाल चुके हैं। अब 0 जब x का मान यानी कि a का मान 0 से बड़ा होगा तो तब हम इसकी सीमा निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फलन को चूज़ कर लेते हैं। किसके लिए फलन हम चूज़ करेंगे, जब x का मान 0 से बड़ा होगा यानी कि a का मान 0 से बड़ा होगा। a का मान 0 से बड़े के लिए हमें फलन दिया है मॉड x माइनस 1। तो एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1। शायद आपको पता होगा कि x के बड़े मानों के लिए, वो 0 से बड़े मानों के लिए मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, x, तो x माइनस 1। तो ये हमारा फलन आ गया, ठीक है। मॉड x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है, किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। 0 से ऋणात्मक मानों के लिए इसकी वैल्यू माइनस x होती है, और धनात्मक मानों के लिए यानी कि 0 से बड़े मानों के लिए मॉड x की वैल्यू x होती है। तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 आ गया। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसके लिए। तो लेट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मॉड x नहीं सॉरी x माइनस 1। तो इसमें अगर हम लिमिट लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 1। x माइनस 1 है तो x की जगह पर a रख दिया तो a माइनस 1 हो गया। हमने निकाली राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या करा, फलन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है ना, तो दोनों ओर लिमिट लगा दी। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और x माइनस 1, ठीक है। दोनों लिमिट अब लगा भी दी a माइनस 1। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, a माइनस 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या थी, a माइनस 1। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू a माइनस 1। इसलिए x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 पर, यानी कि 0 से बड़े जितने ही मान हैं a ग्रेटर देन 0 पर फलन की सीमा क्या है, अस्तित्व है। फलन की सीमा का क्या है, अस्तित्व है। केवल किस पर नहीं था, 0 पर नहीं था, ठीक है। केवल 0 पर नहीं था, और लेकिन सभी मानों पर, 0 से छोटे मानों पर भी फलन की सीमा का अस्तित्व है, और 0 से बड़े मानों पर भी फलन की सीमा का अस्तित्व है। केवल किस पर नहीं है, 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है।